आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। अभी मैं बिहार विधानसभा भवन के बाहर खड़ा हूं और टेकारी और कोंच के विकास पुरुष माननीय डॉक्टर अनिल कुमार मेरे साथ हैं। जैसा कि हमारे साथी जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने आनंद मोहन जी के लड़के का इंटरव्यू कर रहा था। चूँकि मैं टेकारी का हूँ इसलिए हमको उन तरह से इंटरेस्ट है। हम अपने विधायक से जानना चाहते हैं, आज इन्होंने कोचेश्वर मंदिर के बारे में और बिहटा हवाई अड्डा के बारे में दो सवाल किया है। क्या क्या सवाल था सर, क्या क्या आपने सदन में उठा, जरा बताइए। देखिए, आज तो हम कोचेश्वर मंदिर के बारे में आप सब जानते हैं कि कोचेश्वर मंदिर हज़ारों वर्ष पुराना मंदिर आपका कोचेश्वर में है। गया से औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर बसा हुआ है और सावन के महीना में हज़ारों हजार की भीड़ होती है। और जब हम मंत्री थे 2005 से 10 तक, उस समय से लिख रहे हैं पर्यटन विभाग को, और 2014 में भी जिलाधिकारी को पर्यटन विभाग की ओर से पत्र गया था और जिलाधिकारी की ओर से आया। कितना बरस बीत जाने के बाद भी आज तक हल्का फुल्का संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा कुछ उसमें डेंट पेंट हुआ, लेकिन जिस तरह से उसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ था। इसलिए मेरा आज तारांकित सवाल था और माननीय मंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी को पत्र लिखे हैं और जल्द इस पर कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि जल्दी से कार्रवाई 2-3 महीने के अंदर हो, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाए। जब विकसित होगा तो मैं समझता हूँ कोचेश्वर मंदिर मगध का सबसे पुराना मंदिर है और महादेव मंदिर है। उसमें पर्यटन के क्षेत्र में पूरे बिहार के लोग वहाँ पर जा सकते हैं, उसको विकसित किया जा सकता है मगध के इलाका में, और उससे आज तक हम लोग ध्यान नहीं दे सकी है सरकार और प्रशासन। इसलिए मेरा इस तरह क्वेश्चन था। तो आप सोचते हैं सर कि चूँकि टेकारी का जो अंतिम पंचायत है सद्दोपुर पड़ता है और सद्दोपुर है जी जी पूरे पंचायत हुआ, तो वो टेकारी से तो इसका लाभ, इसका फायदा हम लोग को टेकारी को वाले को मिलेगा विकास होने से। हाँ, क्यों नहीं। वो तो कोचेश्वर मंदिर के विकसित की बात मैं कर रहा हूँ, और जब हम मंत्री थे तो इसमें लगे थे। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी उसको टेक ओवर किया है, उस पर ध्यान दिया है, लेकिन पर्यटन विभाग की ओर से उदासीनता रहने के कारण वो पूरा विकसित नहीं हो सका है। मैं चाहता हूँ तालाब बने, वहाँ बढ़िया गेस्ट हाउस बने, सावन के महीना में अतिथियों को ठहरने की व्यवस्था हो। हजारों लोग जो सावन के महीना में जलाभिषेक करने आते हैं उनकी व्यवस्था, उसमें हम लगे हैं और चाहते हैं कि उसका विकसित हो। हाँ, अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि बात कोचेश्वर जो कोच है महादेव जी का मंदिर है वो तो, और दूसरा सर आपने ये किया कि बिहटा हवाई अड्डे के बाद उसको भी बता रहे हैं। आज हम गैर सरकारी संकल्प रखे हैं, अभी आने वाला है, उसमें हमने रखा है कि बिहटा का जो एयरपोर्ट है उसका नाम स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नाम पर एयरपोर्ट हो। स्वामी शाहजानंद सरस्वती देश के किसान आंदोलन के प्रखर नेता थे और उस जोड़ का कोई नेता इस देश में नहीं हुआ। उस सब कोई उस रैंक के लीडर थे, उनके समकक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल संकीर्त्यानंद, आपका जयप्रकाश नारायण, और ये जो बड़े नेता थे देश के, उन लोगों में के शुमार जो था उसमें एक थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। लेकिन हम लोग इनको थोड़ा ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण उनके नाम पर कहीं आज भी कहीं कुछ उनका नाम पर होना चाहिए, जिससे प्रेरणा का स्रोत बने। मामूली बड़ा किसान नेता थे, देश में उतना बड़ा किसान नेता कोई हुआ ही नहीं। और जमींदारी उन्मूलन के अभियान को देश में प्रथम व्यक्ति थे जो जमींदारी उस जाति में होते हुए भी जमींदारी उन्मूलन के अभियान को उन्होंने संचालन किया था। इसलिए हम उनका पटना एयरपोर्ट का नाम हम चाहते, सुभाष चंद्र बोस के समकक्ष थे, जयप्रकाश नारायण जी के समकक्ष थे, राहुल संकीर्त्यानंद जी के समकक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समकक्ष थे। कांग्रेस के खिलाफ जब रामगढ़ में सम्मेलन हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उस समय उसके स्वागताध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। कोई मामूली बड़ा साधारण व्यक्ति नहीं थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। इसलिए हम उनके नाम पर पटना एयरपोर्ट का नाम हम चाहते हैं कि बिहार सरकार अनुशंसा करे भारत सरकार को। अब बिहटा कर्म क्षेत्र था उनका आश्रम भी है, कर्म क्षेत्र रहा है बिहटा, इसलिए बिहटा एयरपोर्ट का नाम स्वामी शाहजानंद सरस्वती रखा जाए। देखिए, डॉक्टर अनिल कुमार हैं, ये विधायक रहे तो या नहीं रहे तो ये सोते
भी में सपना देखते हैं टेकारी और कोच के विकास का, और जागते में भी सपना देखते हैं, खुली आंख से दिन रात करते रहते हैं। सर कुछ टेकारी में जो बड़ा बड़ा काम जो आपने किया है, वो 2-4 चीज़ के बारे में ज़रा बताइए। हाँ, आप तो सब जानते हैं कि 5 से 10 जब हम मंत्री थे या 15 तक विधायक थे, पिछले बार हार गए थे, तो एक पर एक योजना हमने लाने का काम किया था। जैसे सरकार का नीति था पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्रत्येक जिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज करने का, मैं ही उस समय मंत्री था। लेकिन हम वो नीति को भी रहते हुए भी हम टेकारी में ऑलरेडी हमने गया में पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हुए भी टेकारी में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने का काम किया था, और सुदूर देहात में, जिससे कि इलाका विकसित हो। टेकारी मंडल से 12 किलोमीटर दूर मखदूमपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज 50 करोड़ की लागत से भव्य भवन बना, और माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसके कारण ये हो सका। और ITI भी देखे कि टेकारी में आपका तेतरिया गांव में, सुदूर गांव में ITI हमने बनवाने का काम किया। वहाँ अनुमंडल अस्पताल हो, चाहे डेयरी केंद्र हो, कोच का, टेकारी का अग्निशामक केंद्र हो, या जितना भी रोड हो, बड़े बड़े पुल आप देखते होंगे। 9 पंचायत हमको जब मिला था तो 5 ही वर्ष में 9 पंचायत में कम से कम 9 पुल बड़ा बड़ा देने का काम किया था। कई बड़ा काम क्षेत्र के विकास के लिए जो भी करना था, हम कई तरह की योजना उसमें लाने का काम किया, चाहे मंडलीय अस्पताल हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट अभी हाल ही में किया हो, चाहे और अभी हम लोगों को तुरंत अभी लगातार लगे हुए हैं कि वहाँ अत्याधुनिक बस स्टैंड बने, वहाँ शोक सम्राट भवन बने, वहाँ पद्योता घाट जो राजा का घाट था, जो उसको में जाते थे, तो मैं जब विधायक था तो इसमें 20 लाख रुपया दिया था, जिससे कि दीवार उसका गिर गया था। दीवार बनने के लिए एक कम से कम 400-500 लोगों को बैठने के लिए ओपन हॉल दिया था, लेकिन उतना जो काम नहीं चला। गया जिला का सबसे बढ़िया वो घाट था पद्योता घाट, जिसमें तालाब का निर्माण कराना, अन्य काम करना, इसको बात को मैं रखा हूँ और विभाग की ओर से दिया जा रहा है पद्योता घाट। हम कर्पूरी जी के नाम पर भी एक कर्पूरी भवन वहाँ बनाना चाहते हैं टिकारी में। चाहे अन्य जो भी समस्या जनता का है, वो तो आप खुद जानते हैं, मैं एक एक समस्या को देख रहा हूँ। और कोच टिकारी में जो स्टेडियम बनवाया था अपने समय में, वो 14 साल हो गया, उसमें कम लागत से बनता था, अच्छा नहीं बन सका और टूट गया है। एक कोच में तो संपूर्ण टूट गया, और टिकारी में जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। तो यहाँ से विभाग के भी मंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, और पदाधिकारी को तुरंत इन्होंने इसको रिकमेंड किया, और जिलाधिकारी के पास वहाँ गया है, और उसका प्रपोजल तैयार हो रहा है, एस्टीमेट, उसके अनुसार फिर ये किया जाएगा। तो अन्य जो योजना है, स्टेडियम का योजना है, चाहे अम्बेडकर विद्यालय भी हम लोग एक कोच में, आपका काबर स्थान है जहाँ पर दलितों का आवासीय विद्यालय हम लोग चाहते हैं, उस सब का ज़मीन के बारे में याचना की मांगा गया है। और जितना भी विकास है, थोड़ा पुल की आवश्यकता है, और पुल की 2-4 को ज़रूरत है, थोड़ा पुलिया की आवश्यकता। सड़क मेरा ख़राब हो चुका है, इससे चलते लगातार हम प्रयासरत हैं पदाधिकारियों से, मंत्री से, कि भाई ये जो रोड जो ख़राब हो गया 5-7 वर्षों में, उसको रिपेयरिंग की तत्काल आवश्यकता है। तो ये और एक चीज़ सर, चूँकि आप हमेशा क्षेत्र में जाते रहते हैं, जनता से प्यार आपको मिलते रहता है, जनता आसान भी थे आप, और तो टिकारी विधान सभा भवन के आगे से हमारे चैनल के माध्यम से टिकारी और कोच की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, टिकारी कोच की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आपने भरोसा किया है हम पर विश्वास किया है। तो जिस तरह से 2005 से 15 तक हमने विकास करने का काम किया था, आपने जिस मंदिर में चुनाव जिता करके हमको भेजा है, हम आपके मान सम्मान, इज्जत और जो इलाका का जो काम है, उस काम के बारे में जो हमने कमिटमेंट किया है कि गांव-गांव में जो भी काम अधूरा है उसको पूरा मेरा पूरा प्रयास है कि यह 2022 विकास का वर्ष हो, और 2022 में अगर सब कुछ ठीक रहा, कोरोना का इस तरह का नहीं हुआ, तो हम लोग निश्चित रूप से 2022 में बहुत अधूरे कार्यों को हम उसको पूरा करने का, जनता के सहयोग से सब हम लोग पूरा करने का, चूँकि एनडीए टीम है, वो सब टीम के साथियों के साथ बैठ करके और सब हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे डॉक्टर अनिल कुमार, कोच और टिकारी के विकास पुरुष कहे जाते हैं। इन्होंने चूँकि ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये बिहार विधानमंडल है, यहाँ से बिहार की जनता का दशा और दिशा तय किया जाता है। ऐसे में चूँकि हमारा टिकारी से लगाव है और
हम लोग इन पर भरोसा करते हैं टेकारी के नागरिक होने के नाते। तो उन्होंने कहा है कि जनता ने जो हमको मैंडेट दिया है, जनता ने हमको जो जिता के इस मंदिर पे भेजा है, हम पूरा प्रयास, चूँकि काम बाधित हुआ, पूरा देश में काम बाधित हुआ, पूरा देश दुनिया में कोरोना एक ऐसा लहर आया जो पूरे दुनिया के काम को ठप कर दिया है। उसी का असर है कि सरकार का तंत्र भी थोड़ा सा मध्यम हुआ है, लेकिन जो बचा हुआ 4 साल का कार्यकाल है, सरकार सक्रिय है और जितना भी हो सकेगा कोंच और टेकारी में, इन्होंने अभी जो कोचेश्वर महादेव का जिक्र किया, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है। और ये देखिए, एक चीज़ जो है, जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े हिसाब से सोचते हैं। इन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर, जो किसान के नेता थे, जिन्होंने किसान का दशा और दिशा तय किया था, किसानों के लिए संघर्ष किया था और किसानों को उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया था, उनके लिए इनका कहना था कि बीटा में जो हवाई अड्डा बनने जा रहा है उसका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर हो। टेकारी के जनता को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आपने हम पर भरोसा किया है, हम उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार के साथ मैं बाबा शिवाजी, बिहार विधानमंडल से। धन्यवाद।